फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अशोक जी का है। अशोक जी अपना ट्रक लेकर कोलकाता से और बनारस जा रहे थे और बात 1990 की है। उनके साथ में उनका चचेरा भाई जिसका नाम था नबीन, वो भी साथ में था और वो ड्राइवरी का काम सीख रहा था। और दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और वो ज़्यादातर हमारे साथ में ही रहता था, अशोक जी ने बोला, और काम में बहुत रुचि रखता था। तो चलते हैं उनकी कहानी में, अशोक जी के। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो। और हम बढ़ते हैं कहानी में। बहुत नींद आ रही थी हमें। कोलकाता चले काफ़ी टाइम हो चुका था और सुबह का 3 बज रहा था और हमारा भाई भी सो रहा था और उसको देख करके हमारी नींद और ज़्यादा बढ़ गई। तो ट्रक चलाते चलाते सोना मौत का दावत देना होता है और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि हमारा कहीं एक्सीडेंट हो। और फिर हमने बोला नबीन से, नबीन भाई अभी तो उठ जाओ, मैं देख रहा हूँ कोई जगह, साफ सी जगह जहाँ पर ट्रक को पार्क किया जा सके और हम लोग दो घंटा 3 घंटा सो लेंगे और सुबह में निकलेंगे आगे को। नबीन बोला ठीक है भैया। और हम आगे देखने लगे। हम सासाराम के रोड पर थे। अभी सासाराम बहुत दूर था लेकिन पास में वो रोड था, उसी पे चल रहे थे और देखते भी जा रहे थे। तभी मुझे एक जगह दिखा। जगह वो तो देखने में लग रहा था कोई ढाबा है और शायद वो बंद हो चुका है, लेकिन आगे खुली जगह थी पार्किंग की। तो हमने ट्रक वहीं लगा दिया और मैं बोला नबीन से, भाई अब हम यहाँ सो जाते हैं, अब पीछे से कोई ट्रक धक्का नहीं मार सकता है कि हम रोड पर नहीं हैं। है कि आए दिन ऐसा होता था कि आप ट्रक को अगर नहीं साइड में लगाते हो तो पीछे से ट्रक वाले या कोई भी वाहन ज़रूर टकरा जाता था, और ख़ास करके सुबह के टाइम में। तो उस चीज़ से हम दूर हो चुके थे। और नवीन बोला भाई मैं ज़रा बाथरूम करके आ रहा हूँ। यानी ठीक है भाई। और मैं अपना सो गया। नींद गहरी लग रही थी और नींद भी बहुत जल्दी आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे और मैंने देखा अभी तो ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ है जिधर नवीन बैठा हुआ था। मैंने देखा मुड़ करके कि नवीन तो अपनी जगह पर है नहीं। मैं आवाज़ दिया, नवीन नीचे हो क्या तुम? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। मैं 2-3 बार आवाज़ मारा लेकिन नवीन का कोई आता पता था ही नहीं। और मैं फिर नीचे उतरा टॉर्च ले करके। वैसे रोड पर तो उजाला हो रहा था कि ट्रैफिक चल रही थी और उसकी रोशनी काफ़ी थी रोड पर आते जाते ट्रैफिक की। तो फिर भी हमने उस ढाबे की ओर देखा कि कहीं बाथरूम करने गया हो, कहीं खुला तो नहीं है ढाबा। मैं जाकर देखा तो दरवाजे पर तो ताला झूल रहा था, जंग लगा हुआ था, यानी कि ये तो बंद पड़ा है। फिर मैं बाहर खड़ा होकर आवाज़ लगाया बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब मैं थोड़ा बेचैन हो गया। बेचैन क्या, बहुत मेरे को घबराहट होगी कि आखिर मेरा भाई गया तो कहाँ। और मैं एक जगह पर बैठ गया ज़मीन पर, सोचने लगा कि अब क्या करूं, आखिर मेरा भाई गया तो कहाँ गया। फिर दिल में आया कि कहीं ढाबे के पीछे कोई रास्ता तो नहीं है। मैं टॉर्च जला करके उधर गया। उधर खरपतवार ज़्यादा
लगे हुए थे, झाड़ियाँ सी बंधी हुई थी। फिर भी मैं जा कर के टॉर्च फोकस मार कर देखा, पीछे कोई दरवाज़ा नहीं था और बस जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी सी लगी हुई थी। मैं आगे आ गया और मैं रोड साइड में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे दोनों साइड में जाता रहा, देखता रहा, लेकिन कहीं पर मेरे भाई का कोई अता पता ठिकाना नहीं था। अब मैं एकदम डर सा गया था कि आखिर भाई मेरा कहाँ चला गया। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, गया तो कहाँ गया। और मैं रोने लगा और मेरा कुछ सूझ नहीं रहा था कि अगर मेरा भाई नहीं मिला तो चाचा को मैं क्या जवाब दूंगा। तूने मेरे बेटे को खो दिया। और बहुत मुश्किल में फंसा हुआ था मैं। और फिर मैं एक बार हिम्मत किया टॉर्च लेकर के और ढाबे के पीछे उतर गया आगे तक खेतों में, और पूरा एरिया उधर से छान मार के मैं आ गया, लेकिन कहीं मेरे भाई का नामो निशान नहीं था। ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्ला भी रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आके ट्रक के पास ज़मीन पर बैठ गया, सर पकड़ करके। काफ़ी देर में रोता रहा बैठा कि अब क्या करूं, किससे मदद लूं। मैं 2-4 बार रोड पर खड़ा होकर के ट्रक आते जाते मैं हाथ भी दिया, लेकिन किसी ने ट्रक नहीं रोका। और मैं भी उस जगह पर होता तो इतनी रात को और अनजान जगह पर जल्दी से कोई रोकता नहीं है। फिर मैं अपनी वहीं बैठे बैठे रोते रोते सोचते रहा कि क्या करें अब। तभी मुझे जानवरों के गले में बंधी घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी, टन टन करके, जैसे जानवर रोड पर आ रहे हों। मैं रोड के साइड में गया, खड़ा हो गया, तो वाकई में 3-4 भैंसें आ रही थी और उसके पीछे उसका मालिक था डंडा लिए हुए। और मैं सोचा कि चलो उन्हीं से बात किया जाएगा कि कहीं आगे तो नहीं देखा मेरे भाई को जाते हुए जिधर से वो आ रहे थे। और बिल्कुल पास में आ गया तो मैंने देखा वो बुज़ुर्ग थे, 60-62 साल के वो आसपास थे उम्र उनकी, और धोती बनियान डाल रखी थी, गमछा शरीर पर, और एक डंडे में अपना एक झोला लटका रखा था कंधे पर, और बिना चप्पल जूते के चल रहे थे। मैंने, बाबा आपने मेरे भाई को देखा है? मैंने हुलिया बताया, जिधर से आप आ रहे हो उधर कोई नज़र तो नहीं आया। वो रुक गए और अपनी भैंसों की आवाज़ दी तो भैंसें बड़ी काबिल थी उनकी एक आवाज़ पर भैंसें खड़ी हो गई, रुक गई। फिर वो बोले, क्या बोले बेटा? फिर मैं नज़दीक गया, शायद उनको कम सुनाई पड़ता था क्या। तो नज़दीक जाके बोला कि बाबा ऐसे ऐसे बात है और मेरा भाई गुम हो चुका है, रोते रोते। बोले, कहाँ गुम हो गया तुम्हारा भाई? यानी कि यहीं की बात है बाबा। और वो बाथरूम करने गया। अब मैं जब तक नींद आ गई थी मैं पूरी बात बता दी। वो परेशान से हो गए बाबा। बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं भाग तो नहीं गया? वो बोले, लेकिन नहीं बाबा, यहाँ भागने क्या मतलब है, हमारी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, क्यों भागेगा, वो भी इस रात में? बोला, हाँ। तुमने देख लिया पूरा चारों तरफ? यानी कि हाँ बाबा, मैं तो देख लिया हूँ। बोले, रुको ज़रा। फिर भैंसों को अपना वो साइड में किए जिधर मेरी ट्रक खड़ा था पार्किंग में, और भैंस एक लाइन में खड़ी हो गई सब। फिर बोले उनको पता नहीं क्या, वो भैंस बैठ गई ज़मीन पर। बोले, आओ मेरे साथ में। मैं उनके पीछे हो लिया, टॉर्च जला कर के पूरा जिधर जिधर वो जा रहे थे हवा में सूंघ रहे थे।
तो सूंघते हुए फिर आगे ट्रक के पास में। मैंने कि समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा कर क्या रहे हैं। वैसे तो मैं अंदर से बहुत रो रहा था, और बाबा के आने के बाद में थोड़ा मेरी उम्मीद बढ़ी थी, और जैसे कर रहे थे तो उम्मीद मेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, कहीं बाबा कहीं तांत्रिक, कोई ओझा, कोई गुणी तो नहीं है। और मैं उनके साथ में घूमता रहा। फिर वो ट्रक के पास में आकर रुके। बोले, बच्चा, उसका कोई कपड़ा भी है ट्रक में? यानी कि हाँ जी है। और मैं ट्रक के केबिन से उसका एक शर्ट निकाल करके बाबा को दिया। बाबा शर्ट लेकर उसको देखते रहे, हाथ में मसलते रहे, और फिर शर्ट मेरे को वापस कर दिए। बोले, आओ मेरे साथ में। अब वो ढाबा के गेट पर पहुंच गए। मैं टॉर्च की रोशनी किया, नहीं बाबा यहाँ तो ताला बंद है। कुछ नहीं बोले बाबा, और उस ताले को पकड़ करके खींचा तो कुंडी सहित ताला लगा हुआ ही और दरवाज़ा खुल चुका था। कि वो जंग के कारण जिसमें कुंडी फंसती हो वो गल चुका था, और बड़ी तेज़ बदबू का झोंका एक आया, जैसे अंदर कोई मांस सड़ रहा हो, ऐसा करके बदबू आया बहुत। मैं नाक बंद करना पड़ा, नहीं तो उल्टी आ जाती। और हम लोग बाहर ही खड़े रह गए जब तक वो हवा सही नहीं हुआ। हवा सही होने के बाद में बाबा बोले, तुम टॉर्च दिखाओ। मैं टॉर्च दिखाता रहा, और बाबा जब उसके अंदर प्रवेश किए, हर जगह चूहों की गंदगी, चूहे कतरन, वो जो कागज़ काट काट करके इकट्ठा कर रखा था, और गंदगी नज़र आ रही थी। और पीछे एक और कमरा था, लेकिन उसमें दरवाज़ा नहीं था, वो खुला हुआ था। और उस कमरे में हम प्रवेश किए। बाबा आगे थे और पीछे से मैं टॉर्च दिखा रहा था। मैं देखा वहाँ तो बहुत सारी जानवरों की सूखी हुई हड्डियाँ पड़ी हुई है इधर उधर, और एक जगह मुझे भाई अपना दिखाई दे दिया, ज़मीन पर गिरा हुआ था। और उसको देखकर मुझे बहुत दिल में एक अजीब तरह का एहसास हुआ कि चलो, खुशी के मारे। और मैं उसको तरफ जा ही रहा था, तब तक बाबा बोले, रुको रुको रुको, हाथ मत लगाना, उसको छूना नहीं। मैं जहाँ के तहाँ रुक गया और बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा अपना थैला उतारे, और थैले में से एक छोटी सी कांच की शीशी थी, उसको बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खोल करके मेरे भाई के चेहरे पर और कुछ बूंदे गिरा दिया, और बूंद गिरते ही भाई के चेहरे पर फैल गया एकदम। अजीब सी खुशबू आई उसमें, जैसे कोई सेंट वगैरह हो, कुछ परफ्यूम हो, उस तरह का। और हम खड़े रहे। बाबा बोला, साइड में रहो, छूना नहीं। और करीब 10 मिनट के बाद में भाई ने आंखें खोल दी और उठ के खड़ा हो गया, और आश्चर्य से हमारी ओर देखने लगा। कभी बाबा को देखता, कभी मेरे को देखता, और बोला, भाई हम यहाँ पर कैसे आए और क्या कर रहे हैं? मैं बोला, भाई तुम ठीक हो ना? बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। बाबा बोले कि इसको बाहर लेके चलो। मैं भाई का हाथ पकड़ा और उस ढाबे से बाहर निकल गया। ढाबा तो था ही नहीं, बस वो तो बंद कमरे थे। ढाबा वाले कोई चीज़ ही नहीं था उसमें, पता नहीं सालों से वो बंद पड़ा था। तो ना कोई बर्तन था, ना कोई खाने का सामान, कुछ भी नहीं था।
बस कूड़ा घर बना हुआ था वो, और बाहर से भी ऐसे ही दिख रहा था वो। हम तो जगह के न रोकने के मारे, पार्किंग के वजह से कि वहाँ पर जगह थी खड़ा करने के लिए ट्रक, हमने रोक दिया था। अब मुझे क्या पता था कि ऐसी ऐसी आफत हमारे ऊपर में आ जाएगी। और बाहर हम भाई को ले आए, लेकिन बाबा अंदर ही थे। उस अंधेरे में पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने भाई से पूछा, भाई तुम्हें हुआ क्या था, तुम कैसे अंदर पहुंच गए? बोला, भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो सुसु करके और मुड़ा तो अचानक पूरा अंधेरा हो गया हर जगह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिधर देखूं उधर ही अंधेरा होने लगा था और मैं घबरा गया। और तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे सर पर किसी ने मारा हो ज़ोर से, और मैं चकरा करके नीचे गिर गया। और उसके बाद आँख खुला तो मैं आपके सामने पाया हूँ। और मैंने, भाई अब तो ठीक है ना, कोई चोट वोट दर्द तो नहीं कहीं पर सर में? बोला, ना भाई, वैसे सर में हल्का हल्का दर्द है, लेकिन चलो वो भी ठीक हो जाएगा। और हम बाबा का इंतज़ार करने लगे। करीब आधे घंटे के बाद बाबा बाहर निकले, पसीने में एकदम नहाए हुए से लग रहे थे। बाहर आकर के उन्होंने लंबी लंबी सांस ली, और हम कुछ बोले नहीं, डर से, पता नहीं बाबा क्या बोल दें। तो खुद ही बोले कि सुनो, ये तुम्हारा भाई जो था ना, इसको एक चुड़ैल ने पकड़ रखा था, और अगर हम टाइम पर नहीं आज इसको बचाते तुम्हारा भाई मिलता नहीं। अब अच्छा है कि तुम जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट करो और इस जगह से निकल जाओ। और हाँ, फिर वही शीशी, कांच वाली शीशी हमें दे दिए। बोले कि भाई पर कोई बेहोशी आए, कोई तकलीफ़ हो तो इसके 2 बूंद निकाल करके इसके माथे पर रगड़ देना, सब कुछ परमात्मा सही कर देगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी आगे। और तुम लोग फटाफट निकलो यहाँ से, यहाँ रहना खतरे से खाली है, खाली नहीं है, और वो पता नहीं कब भी आ सकती है वो चुड़ैल। मैं तो काफ़ी देर अंदर इंतज़ार किया था, लेकिन वहाँ पर वो थी नहीं। तो अब तुम्हारे यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने बाबा से बोला हाथ जोड़ करके, बाबा आप तांत्रिक हो या ओझा हो? बाबा बोले डांट करके, तुम लोग निकल रहे हो, निकल जाओ, नहीं तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ में क्या होगा। वो डरा दिए हमें, और हम जल्दी से ट्रक में बैठ गए और निकल लिए आगे की ओर। और लेकिन मैं पीछे मुड़ करके देख भी रहा था कि बाबा वहीं पर खड़े थे, और भैंस भी उनकी वहीं बैठी हुई थी अभी तक। फिर रास्ता मुड़ने लगा और वो नज़र आना बंद हो गए, और फिर हम आगे की ओर बढ़ चले। पता नहीं है बाबा कौन थे और कैसे हमें उस रात को मिल गए, ये तो भगवान का ही कृपा है। नहीं तो 3 बजे रात में कौन किसकी मदद करता है, और ऐसे हालात में। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बाबा कोई तांत्रिक ही थे, चरवाहे तो थे वो, बट कुछ न कुछ वो उनके पास में ज़रूर कोई विद्या थी, तभी तो वो चुड़ैल से डरे नहीं वो। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी इस तरह की कोई आप बीती है, कोई घटना है किसी दोस्त किसी मित्र का, तो हमें इंस्टाग्राम पर मेरे या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग
खुश रहिए, मंगल रहिए। नमस्कार।